नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विनोद देसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सबको शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। अगर ये पूरा प्रश्न आप लोग देख लेते हैं, ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, तो हमें आशा है कि आप लोग पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है आपका, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत में पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ही आपका ए होगा। देखिए ये आपका एसएससी के 3 बार अलग अलग एग्जामों में पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। जो आपका मूल अधिकार है वो आपका अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगर आपसे पूछता कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं तो वो आपका सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं। यूके यानी कि इंग्लैंड से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है? तो लिया गया आपका संसदीय शासन व्यवस्था और एकल नागरिकता, ये जो है आपका इंग्लैंड से लिया गया है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 जो है आपका प्रारंभ में मौलिक अधिकार थे। बाद में जो है आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल कहा था। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी के 3 अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 44वां संविधान संशोधन करके आपका संपत्ति को अधिकार जो मूल अधिकार था उसको हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया था। इसका ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा 44वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूलन नहीं है? यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, सही है आपका। अनुच्छेद 16 जो आपका समान अवसर, ये भी सही है आपका। अनुच्छेद 17 जो आपका उपाधियों का अंत, ये आपका गलत है। अनुच्छेद 18 की बात करें सैनिक उपाधियों की अनुमति, ये सही है। अनुच्छेद 17 जो आपका अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, तो इसलिए सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार का संघीय स्वरूप की। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों, 4 ऑप्शन दिया, इसमें से आपको बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, को अनुदेशित करता है। अधिकार जो है आपका कर्तव्यों को क्या करता है? अनुदेशित करता है। तो बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति, पहला ऑप्शन दिया है लोकसभा का सदस्य होता है, सही है। लोकसभा का सदस्य जो है आपका उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्यसभा का सदस्य होता है, ये भी सही है आपका। किसी भी सदन का सदस्य होता है, ये भी सही है। लेकिन डी आपका क्या है? गलत है। कह रहा है कि सांसद नहीं होता है, तो ये आपका क्या है? गलत है। तो इस प्रश्न का यही आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस राधाकृष्णन जो थे आपका लगातार 2 बार जो है आपका उपराष्ट्रपति के पूर्ण कार्यकाल को संभाले थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट,
मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 में जो है आपका हाउस ऑफ पीपुल को लोकसभा का नाम दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार जो है आपका लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया था आपका? तो अमेरिका के संविधान से आपका मूल अधिकार लिया गया था और उसके बाद आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई थी। दक्षिण अफ्रीका से जो आपका संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी, इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची जो है आपका राज्यसभा में सीटों का बंटवारे का निर्धारण करती है। बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेबी मावलंकर जो है आपका स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान से। जो भारत में संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विपक्षी दल का नेता जो है आपका भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के द्वारा जो है आपका भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को जो है आपका राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। 3 बार जो है आपका राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। अब इसके डिटेल में देख लेते हैं इसको कब कब। तो देखिए, भारत में जो है आपका 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। एक बार आपका 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, एक बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और एक बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। यानी कि भारत में 3 बार जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संसद में जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वो किसके द्वारा? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल जो है आपका राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक अंग है। तो सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल उच्च न्यायालय ने
सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा। जो जिला में न्यायाधीश होते हैं वो उनको कौन नियुक्त करता है? तो ये आपका राज्यपाल नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष का होता है। जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वो 6 वर्ष के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल सचिव जो आपका होता है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानेतर और असंवैधानिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, चयन करता है। नेक्स्ट, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोध कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में जो है आपका भारत की संसद में दल बदल विरोध कानून पारित किया गया था। नेक्स्ट, भारत में आम चुनाव के सिद्धांत किस पर आधारित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर। जो भारत में आम चुनाव होते हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विदेश सेवा जो है आपका अखिल भारतीय सेवा नहीं है। बाकी अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा है। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय पुलिस सेवा, ये भी है आपका अखिल भारतीय सेवा। और भारतीय वन सेवा, ये भी आपका क्या है, भारतीय अखिल सेवा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, भारतीय विदेश सेवा जो है आपका भारतीय अखिल सेवा नहीं है। नेक्स्ट, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, के सुंदरम, जो आपका भारत के दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल जो है आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 167 में जो आपका मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता होता है जो आपका किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 70 सीटें हैं आपका दिल्ली में विधानसभा की। नेक्स्ट, निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H.M. फाइनर ने जो है आपका प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 169 के अनुसार। नेक्स्ट, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो आपका होता है राज्य में योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू जो आपका थी स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूर संघ जो है आपका होता है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में शामिल है। आर्थिक आयोजन जो आपका समवर्ती सूची में शामिल है। सी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान ने जो आपका सबसे पहले पंचायती राज अपनाने वाला राज्य था भारत का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सहकारी सोसाइटी जो आपका पंचायती राज की संस्था नहीं है। बाकी अगर बात करें, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है और न्याय पंचायत, ये जो आपका पंचायती राज के संस्थान हैं। नेक्स्ट, रूसी क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट पीटरबर्ग से जो आपका रूसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, चीन की मुक्ति के समय चीन कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माओ जिडोंग। माओ जिडोंग जो है आपका चीन की मुक्ति के समय चीन कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था। नेक्स्ट, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे आपका पंचशील सिद्धांतों का प्रस्तावक थे। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक भाषा से जो आपका डेमोक्रेसी शब्द लिया गया है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 के तहत जो आपका चुनाव आयोग स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। नेक्स्ट, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के जो है आपका राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका निर्णय करने का अधिकार है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपका संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। संसद का जो है आपका अभिन्न भाग कौन है? भारत का राष्ट्रपति। देखिए, संसद का निर्माण 3 चीज़ से होता है। संसद जो आपका बनती है ना, वो 3 चीज़ के मिलने से बनती है। किसके किसके? तो इसमें आपका राष्ट्रपति, उसके बाद आपका लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, ये 3 चीज़ मिलकर जो आपका संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ये कथन जो है आपका केटी शाह का था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 4 में जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है भाग 4। बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से जो आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद जो है आपका मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है। बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी कि उच्च न्यायालय को भी और उच्चतम न्यायालय दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार जो है आपका भाग 3 में है। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई के सरकार के समय जो है आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर आपका कानूनी अधिकार कर दिया गया था। बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 32 का प्रयोग करके वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उसके अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 जो आपका प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे। बाद में जो आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो अगर इस समय बात करें वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे पास, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। बाद में जो है आपका 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। अब जो है आपका 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन है आपका? पहला है आपका समानता का अधिकार, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है आपका संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, और छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में आपका हैं, इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा का धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए के संविधान से जो आपका न्यायिक समीक्षा की धारणा ली गई है। नेक्स्ट, अब देखिए इंग्लैंड से बात करें तो इंग्लैंड से आपका संसदीय शासन व्यवस्था और एकल नागरिकता आपका इंग्लैंड से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका समवर्ती सूची ली गई है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन की। नेक्स्ट, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय सरकार की जो है आपका दोहरी नागरिकता एक विशेषता है। नेक्स्ट, भारतीय संघवाद निकट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के। नेक्स्ट, 1956 में जो है आपका राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र बने थे। नेक्स्ट, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका में। जब उद्देशिका को हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें आपका संविधान के निर्माताओं का मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। तो सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, उद्देशिका में। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में। नेक्स्ट, भारत जो है आपका पूर्व लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 में। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना में जो आपका भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 296 सदस्य थे। नेक्स्ट, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के कहने पर जो है आपका भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। नेक्स्ट, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ राज्य जो है आपका शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।